हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? सब बढ़िया। चलो आज हम शुरू करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक इन द साइंस। नेक्स्ट टॉपिक हम ढूंढेंगे हमारे साइंस में लेंगे। चलो ये तो अच्छी तरीके से यहाँ ध्यान देना। चलो ये है रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस। लास्ट तक हमने देखा था कॉनकेव लेंस का रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन और इमेज फॉर्मेशन की इमेज कहाँ क्रिएट होती है, कहाँ ऑब्जेक्ट रखा जाता है। रेडी? तो अभी हम यहाँ देखेंगे कॉनकेव मिरर। लास्ट में देखा था कॉन्वेक्स मिरर, सॉरी कॉन्वेक्स लेंस, और यहाँ पर हम देखेंगे कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस की जिसकी जैसे इसे क्या कॉनकेव लेंस इस कह सकते हैं, इसे हम कॉनकेव लेंस कह सकते हैं। रेडी? आई बात समझ में? चलो कॉनकेव लेंस यहाँ पर बायोफोकल लेंस है, या तो आपको मालूम ही है कॉनकेव लेंस है, या कॉन्वेक्स और कॉनकेव दोनों बायोफोकल लेंस थे, वो तो आपको मालूम ही है। चलो यहाँ पर F2, यहाँ पर था C2। आई बात समझ में? आई बात समझ में? चलो रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस। तो अ रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम द फोकस लोकेटेड on the same side of the lens, if any ray are incident at the parallel to the principal axis and intersect and put at the concave lens, then is डाइवर्जिंग। ये डाइवर्जिंग मिरर है, इसलिए इसकी रे कैसी हो जाएगी? डाइवर्ज हो जाएगी। क्या हो जाएगी? डाइवर्ज। पर यहाँ से अगर आप देखोगे, यहाँ से अगर ये रे देखोगे तो ये रे यहाँ पर जा रही है, यहाँ पर डाइवर्ज हो रही है। क्या हो रही है? डाइवर्ज। कन्वर्ज यानी कि इकट्ठा होना, डाइवर्ज यानी दूर जाना, ये डाइवर्ज हो रही है। यानी कि आप यहाँ से कोई रे देखोगे तो आपको ये यहाँ से पास आउट, यहाँ से इसकी यहाँ से देखोगे आप रे तो आपको लगेगा कि ये रे यहाँ से आ रही, पर ये रियलिटी नहीं है। ये रे यहाँ से आ रही थी और इसका डाइवर्जन हो गया और ये यहाँ पर मिलेगी। यहाँ से अगर देखोगे तो ये रे यहाँ से आती हुई आपको दिखेगी। आई बात समझ में? यानी कि इसकी विजुअल इमेज कहाँ पर क्रिएट होगी? फोकस से। कहाँ पर? फोकस पे। कहाँ पर? फोकस पर। आई बात समझ में? आई बात समझ में? चलो ये हो गया हमारे फर्स्ट रूल्स, ये हो गया हमारा फर्स्ट रूल्स। अब हम सीखेंगे हमारा सेकंड रूल्स। टोटल कॉनकेव लेंस के अंदर टोटल 3 रूल्स है। वो 3 रूल्स हमें फॉलो करने हैं, बाद में देखेंगे इमेज फॉर्मेशन ऑन बाय कॉनकेव लेंस। चलो अब हम देखेंगे हमारा सेकंड टॉपिक। चलो हमारा सेकंड टॉपिक क्या है? चलो कि ये समझ लो कि ये कॉनकेव लेंस है। ये कॉनकेव लेंस है, इसे हम प्रिंसिपल एक्सिस कह सकते हैं। इसे हम बोलेंगे फोकस F1, यहाँ C1, यहाँ पर F2 और यहाँ पर C2। आई बात समझ में? आई बात समझ में? चलो इफ़ एनी टाइम इंसिडेंट रे आर इंसिडेंट एट द अपर साइड एट द लेंस, ऊपर से कोई रे यहाँ पर आती है, यहाँ से क्रॉस से ऊपर से कोई रे यहाँ पर अगर आएगी, रेडी, तो वो क्या आ जाएगा? उसका क्या हो जाएगा? ये क्या होगा? इसका डाइवर्ज। यानी कि ये कहाँ से जाएगी? ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये उस साइड पे से पहले तो यहाँ पर इंसिडेंट होगी, बाद में ये किस डायरेक्शन में जाएगी? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस और फोकस लेंस के उस साइड पर। ये कहाँ पर मिलती है वो हमें नहीं मालूम। यानी कि ये यहाँ से यहाँ से अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर हमें मिलती हुई, यहाँ पर जाती हुई दिखेगी, पर रियलिटी में वो है नहीं है। तो यानी कि यहाँ पर F2 पर उसका हमें इमेज मिलेगा। रेडी? ये हो गया हमारा सेकेंड रूल। अ रे ऑफ लाइट अपीयर टू मीट ऑफ फोकस विल बी अरेंज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अगर ऊपर से कोई रे आती है और इंसिडेंट होने के बाद ये किस डायरेक्शन में आ जाएगी? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और ये F2 पर फोकस होता हमें दिखेगा। आई बात समझ में? आई बात समझ में? ये हो गया हमारा सेकंड रूल्स। अब हम सीखेंगे हमारा थर्ड रूल्स। रेडी? चलो स्टूडेंट, अब हम सीखेंगे हमारा थर्ड रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस। हमने अभी तक 2 रूल्स सीखे। हमारा थर्ड रूल सबसे इजी है। ये रूल्स कॉन्वेक्स लेंस जो हमने पहले से पढ़ा था वही रूल्स है। यहाँ पर अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर, इफ एनी रे पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर विल पास विदाउट एनी डाइवर्जन। यानी कि वो डाइवर्जन होने के नहीं होगी, यानी कि वो रिफ्लेक्टेड भी नहीं होगा और रिफ्लेक्शन भी नहीं होगा, वो सीधी ही चली जाएगी। यानी कि वो रिफ्लेक्शन में नहीं होता है। आई बात समझ में? आगे अच्छी तरीके से बात समझ में? रेडी? चलो अब ये हो गया हमारा रूल्स नंबर 3। अब हम देखेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस।
चलो स्टूडेंट, अब हम दिखेंगे हमारा इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस, वहाँ कॉनकेव लेंस के किस तरह से इमेज क्रिएट होती है वो देखते हैं हम। चलो ये है हमारा लेंस, ये है हमारा लेंस। चलो यहाँ पर रेडी, ये है हमारा लेंस। अब ये है हमारी प्रिंसिपल एक्सिस। क्या होगा इफ़ एनी ऑब्जेक्ट रे आर कमिंग एट द इनफाइनाइट डिस्टेंस। अगर कोई रे इनफाइनाइट डिस्टेंस से आएगी तब यहाँ तक तो जाएगी, बाद में यहाँ से क्या हो जाएगा उसका डाइवर्जन, यानी कि इस तरफ चली जाएगी, यहाँ पर भी इस तरफ चली जाएगी। रेडी, यहाँ कहीं आपको मीट करती हुई नहीं दिख रही, यहाँ पर कभी मीट करती हुई नहीं दिख रही है। पर यहाँ पर क्या था F1, यहाँ पर क्या है C1, यहाँ पर क्या है F2, यहाँ पर क्या है C2। रेडी, चलो यहाँ ऑप्टिकल सेंटर, चलो यहाँ पर कहीं मीट करती हुई नहीं दिख रही, तो पर यहाँ से दिखते हैं। आप यहाँ से देखोगे तो आपको यहाँ पर इसकी इमेजिनरी रे यहाँ से आती हुई दिखेगी, और यहाँ से देखो तो इसकी इमेजिनरी रे यहाँ से आती हुई आपको दिखेगी। यानी कि फोकस किस पर होगा, दोनों रे कहाँ मीट होती है, यानी कि F1 पर, यानी कि यहाँ पर F1 पर दोनों रे मीट होती है। यानी कि इमेज की पोजीशन कौन सी हो जाएगी कि इफ़ एनी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आर कमिंग एट द इनफाइनाइट एरिया, ऑब्जेक्ट रे आर कमिंग एट द इनफाइनाइट एरिया, इनफाइनाइट एरिया से कोई रे आ रही है तो वो डाइवर्जन होने के बाद कहाँ पर मीट करेगी, ऑन फोकस एफ पर। पोजीशन कहाँ गई, एट F1 पर, एट F1। नेचर कैसे जाए, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट, यानी कि उल्टा दिखेगा यार। रेडी, वर्चुअल इरेक्ट यानी कि सीधा दिखेगा, वर्चुअल यानी कि वो विजुअलाइजेशन है, कोई इमेज रियल इमेज नहीं है। साइज कौन सी होगी, पॉइंट साइज, यानी उसका इमेज कहाँ पर, यहाँ पर कैसा होता है पॉइंट साइज, कैसा होता है पॉइंट साइज। चलो रेडी, ये हमारी फर्स्ट इमेज फॉर्मेशन। अब देखेंगे हम अपनी सेकेंड इमेज फॉर्मेशन। चलो, when object ray coming out at when object is between F1 and C1, whenever object at stay between F1 and C1, जब हमारा ऑब्जेक्ट F1 और C1 के बीच में होगा तब इमेज फॉर्मेशन कैसे होगी, ये समझ लो कि आपका कॉनकेव लेंस है। रेडी, चलो ये है प्रिंसिपल एक्सिस, ये है प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस यहाँ पर क्या होता है F1, यहाँ पर C1, यहाँ पर F2, यहाँ पर C2। रेडी, चलो F1 एंड C1 यहाँ पर देख लो, ये कंप्लीट हो गया, ये कंप्लीट हो गया। चलो यहाँ पर से क्या होगा, यहाँ से एक रे किसी जाएगी, सीधी जाएगी, एक रे कैसी जाएगी, सीधी, यानी कि इस तरफ जाएगी। रेडी, यानी कि यहाँ से ये डाइवर्ज होकर यहाँ पर जाएगी, पर ये कहाँ से पास आउट होती दिखेगी हमें, फोकस एफ में से निकलती हुई दिखेगी। और एक रे कहाँ से जाएगी, ऑप्टिकल सेंटर से। यहाँ तो ये यहाँ से ये सीधी चले जाएगी, ऑप्टिकल सेंटर में से जो रह जाता है वो तो सीधा ही चले जाता है, यानी कि ये दोनों रे यहाँ पर मीट होती हुई दिखेगी। यहाँ पर यानी यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर जो इमेज क्रिएट होती है वो सबसे छोटी होती है एज कम्पेयर टू बाय ऑब्जेक्ट। पोजीशन किया है इमेज की बिटवीन O एंड F1, O एंड F1। हमें इमेज कहाँ मिलती है, बिटवीन O एंड F1। यहाँ पर इमेज, यहाँ पर रे कंबाइन होती है ना, जहाँ पर रे कंबाइन होती है वहाँ पर इमेज क्रिएट होगा। यहाँ तो दोनों रे कंबाइन नहीं हो रही थी, अगर आप यहाँ से देखो तो ये इमेज, ये रे है यहाँ से आती हुई दिखती है, यानी कि F1 में से फोकस एफ में से दिखती है, इसलिए यहाँ से क्या होता है उसका, यहाँ पर दोनों रे कंबाइन होती है, यानी कि पॉइंट साइज इमेज क्रिएट होती है। रेडी, नेचर क्या है, नेचर क्या है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। रेडी, ये इमेजिनरी है, यानी कि ये विजुलाइज करते हैं, सब हम विजुलाइज ही करते हैं। साइज कौन सा है, डायमंड साइज। कैसे, सबसे छोटी साइज है, कैसी है, डायमिनिस्ट, यानी डायमंड साइज उसके, यानी कि छोटा है इमेज एज कम्पेयर टू बाय ऑब्जेक्ट के हिसाब से ये छोटा रहेगा। आई बात समझ में, आई बात समझ में। ये दो रूल्स, यानी कि ये दो इमेज फॉर्मेशन थी,
कॉनकेव मिरर की। ये दोनों इमेज को फॉर्मेशन थी कॉनकेव मिरर की। रेडी, चलो अब हम शुरू करेंगे। अब इसके बाद आएगा हमारा लेंस फॉर्मूला। अब इसके बाद हमारा आएगा लेंस फॉर्मूला। तो लेंस फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारे हिसाब से? लेंस फॉर्मूला क्या है? चलो अब ये लेंस फॉर्मूला जो है, जब हम मिरर फॉर्मूला देखते थे उसी तरह से ये लेंस फॉर्मूला है, उसी तरह से ये लेंस फॉर्मूला है। ये है लेंस फॉर्मूला। रेडी, लेंस फॉर्मूला क्या है हमारे हिसाब से? लेंस फॉर्मूला आपको मालूम है 1/v - 1/u = 1/a। वो उससे थोड़ी ही ज़्यादा, यहाँ पर प्लस आता था मिरर फॉर्मूला में, यहाँ पर माइनस है। यहाँ पर v यानी इमेज डिस्टेंस, u यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और f यानी फोकल लेंथ। चलो रेडी। चलो अभी यहाँ पर एक और टॉपिक सीखना है। अब एक और यहाँ पर टॉपिक सीखना है मैग्नीफिकेशन। या हमें क्या सीखना है? मैग्नीफिकेशन, इमेज का मैग्नीफिकेशन यानी कि क्या होता है? लास्ट टाइम हमने मिरर का मैग्नीफिकेशन समझा था। चलो रेडी, अब हम यहाँ सीखेंगे लेंस का मैग्नीफिकेशन। लेंस और मिरर की मैग्नीफिकेशन में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। मैग्नीफिकेशन ऑफ किसका मैग्नीफिकेशन? लेंस। यानी कि मैग्नीफिकेशन लेंस क्या है? रेशियो ऑफ इमेज हाइट टू कंपेयर ऑफ ऑब्जेक्ट हाइट। रेशियो ऑफ इमेज हाइट एज कम्पेयर टू बाई ऑब्जेक्ट हाइट। यानी कि रेशियो रहेगा इमेज हाइट और ऑब्जेक्ट हाइट का। यानी कि इमेज हाइट को हम क्या बोलेंगे? h' अपॉन h। यानी कि यहाँ पर इमेज हाइट, जो हमें इमेज मिलती है उसकी हाइट और ऑब्जेक्ट हाइट। आगे बात समझ में। चलो अब यहाँ पर हमें तो और मिल गया, ऐसा हम v/u भी कह सकते हैं। हम ये v/u यानी कि m = v/u भी होता है। m = v/u यानी कि इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं h' = v/u। यानी ये फॉर्मूला हमें सभी जगह यूज़ होगी इन द मिरर फॉर्मूला। और आगे जो सम भी आएंगे ये सभी इस पर डिपेंडेंट है। ये सभी सम इस पर डिपेंडेंट है। इसके आगे कुछ सम नहीं हो सकते। अगर ये आपको नहीं आता है तो लेंस फॉर्मूला में आप सभी सम नहीं कर पाओगे। आई बात समझ में? अब हम सीखेंगे लेंस, पावर ऑफ लेंस। रेडी, चलो अब हम सीखेंगे पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस क्या है वो देखते हैं हम लोग। पावर ऑफ लेंस क्या है वो देखते हैं हम लोग। चलो पावर ऑफ लेंस यानी कि इट इज़ रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। यानी कि इट्स पावर ऑफ लेंस। रेडी, रेसिप्रोकल ऑफ द पावर फोकल लेंथ इज पावर ऑफ लेंस। रेसिप्रोकल यानी क्या हो जाए? पावर ऑफ लेंस यानी कि इसे हम P कहेंगे 1/f। यानी कि 1/f यानी रेसिप्रोकल यानी कि पावर जो है उसे नीचे लेना। यानी कि ये सर रेसिप्रोकल यानी कि उल्टा। रेडी, रेसिप्रोकल का मीनिंग रहता है पावर ऑफ लेंस यानी कि इन मीटर यानी कि ये मीटर में आएगा। रेडी, चलो SI यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस इज डायोप्टर। उसका ऐसा यूनिट होगा डायोप्टर D। चलो पावर ऑफ लेंस का ऐसा यूनिट होगा डायोप्टर D। आगे बात अच्छी तरीके से समझ में। ये अगर नहीं आया तो एक और बार वीडियो पॉज करके आप देख सकते हैं। अब आगे जो हम करेंगे वो न्यूमेरिकल्स रहेंगे। आगे जो हम सब सीखेंगे वो हमारा सब न्यूमेरिकल्स रहेगा। चलो हमारी यहाँ थियरी कॉन्सेप्ट कंप्लीट होता है चैप्टर नंबर 10 का। अब जो हम न्यूमेरिकल्स करेंगे बाद में हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। रेडी, चलो।